students, this is Nippy Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोरेटा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, इस टॉपिक में से। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, हमने डिस्कस किया था कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपनी अलॉटमेंट मनी या कॉल्स मनी पे नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। ये हम कर चुके हैं। लेकिन क्या अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी? कंपनी उसे वार्न करेगी कि आपकी पेमेंट ड्यू है, आप पे करिए। जैसे अगर आप स्कूल फीस पे नहीं करें, इनकेस कोई स्टूडेंट पे नहीं करता है, तो क्या स्कूल उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा ना? सिमिलरली अगर कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल मनी पे नहीं करता है तो कंपनी उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। कंपनी उसे वार्न करेगी। अगर फिर भी वो पे नहीं करता है तो उसे एक नोटिस सेंड करेगी। उसमें ये लिखेगी कि अगर अब आपकी लास्ट वार्निंग है, अगर आप पे नहीं करते हैं अपनी कॉल मनी तो आपके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे। और ये जो शेयर कैंसिल करते हैं दैट इज कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर, यानी कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देगी। अब सपोज करो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, ठीक है, एट 10 ईच। अब इसने कंपनी 4 रुपीज एप्लीकेशन पे डिमांड कर रही है, 3 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, अब इस शेयर होल्डर ने पे कर दिया 4 रुपीज। एप्लीकेशन तो सारे शेयर होल्डर पे करते हैं, तो इससे 4 रुपीज यानी 4000 रुपीज पे कर दिए हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? इसके जो 4000 रुपीज है ये फोरफिट कर लेगी, यानी इसे वापस रिफंड नहीं करेगी। कंपनी 4000 रुपीज रिफंड नहीं करेगी तो कंपनी के पास अब इसके 1000 शेयर भी आ जाएंगे और ये 4000 रुपीज भी आ जाएंगे, यानी शेयर जो इसके कैंसिल हो जाएंगे और ये 4000 रुपीज कंपनी जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। ठीक है, अब 4 फीचर की अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? बच्चे ध्यान रखना, 4 फीचर की एक ही एंट्री होती है। जब शेयर इशू होते हैं तो आप क्या करते हो? टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब शेयर कैंसिल होंगे तो आपने क्रेडिट किया था ना जब इशू करे थे, तो कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 4 फीचर की एक ही एंट्री बनेगी। अब हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू, अगर उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, टू अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एक ही एंट्री बनेगी। शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट क्या आएगा? अब इनके अमाउंट क्या आएगा? देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे उसे कितने शेयर मांगे गए हैं। अभी तक डिमांड कितने शेयर की है? कंपनी ने उससे पूरे 10 रुपीज मांग लिए हैं। तो जितने कॉल्ड अप हैं उनकी फेस वैल्यू, सपोज प्रीमियम होता, प्रीमियम नहीं लेते बीच में, यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने क्या आती है? हमेशा फेस वैल्यू। शुरू में हमने डिस्कस किया है कि शेयर कैपिटल के सामने आएगी आपकी फेस वैल्यू। तो जितने शेयर, जितनी उससे पैसे मांगे गए हैं अभी तक, पूरे 10 के 10 रुपीज कॉल कर लिए हैं, तो यहाँ पे आएगा 1000 इंटू 10, यानी 10,000। ठीक है, उसने पे कितने किए अभी तक? ये तो पे नहीं किए, 4 रुपये पे किए हैं, तो 1000 इंटू 4 जब्त कितने कर सकती है वो? उसके कितने जब्त कर सकती है? 4 रुपये जब्त कर सकती है ना, यानी जो दिए हैं वही जब्त कर सकती है, वही फोरफिट कर सकती है। 4 रुपये फोरफिट करेगी। अब क्या उसने नहीं दिया? 3 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं दिए हैं, 1000 इंटू 3। फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, 1000 इंटू 3। ठीक है, यानी यहाँ पे आता है कॉल्ड अप, कितने मांगे गए। यहाँ आता है जितने उसने पे कर दिए और जो पे नहीं किए हैं, जितने मांगे, जितने दे दिए, जितने नहीं दिए। अब यहाँ पे ये जो एंट्री है, 2 अलॉटमेंट एंड 2 फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल, आप इसे सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, टू कॉल्स इन एरियर। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, जो शेयर होल्डर मनी नहीं देगा उसी के शेयर को फॉरफिट करेंगे, जो नहीं देता है उसके लिए आप क्या करते हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो आप टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ सपोज करो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000 एट 10 ईच। ठीक है, कंपनी 2 रुपीज एप्लीकेशन के लिए कह रही है, 5 अलॉटमेंट पे एंड 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर है मोहन, जिसके पास सपोज करो 500 शेयर है। ठीक है, और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अब कंपनी ने उसे फर्स्ट कॉल मांगी नहीं, यहीं पे उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ठीक है, जब कंपनी ने यहीं पे शेयर फॉरफिट कर लिए तो इसका मतलब उससे फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं गई है, डिमांड ही नहीं की है। तो अभी तक कंपनी ने कितने रुपीस मांगे हैं, 2 + 5 7। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 7। अब एंट्री कैसे पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक ही जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं या टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप। अभी तक कितने मनी कॉल्ड अप की है, फर्स्ट कॉल तो डिमांड ही नहीं करी। कॉल्ड अप मनी कितनी है, 2 + 5 7। तो 7 रुपीज कॉल्ड अप है और इसके कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 500। तो ये आएगा 3500। ठीक है, कितना अमाउंट वो पे कर चुका अभी तक, वही जब करोगे ना, वही फॉरफिट करोगे जितना वो पे कर चुका है। पे कितने की अभी तक, 2 रुपीज, तो 2 × 500,000। ठीक है, क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, 5 × 500 2500। ठीक है, नरेशन लिख के यहाँ पे जितने मांगे हैं कॉल्ड अप उसकी फेस वैल्यू, प्रीमियम नहीं, जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है, जितने उसने पे कर दिए, जितने पे नहीं किए, जो मांगे, जो दे दिए, जो नहीं दिए। ठीक है, सिंगल एंट्री बनती है फॉरफिचर की। अब कंपनी ने जो जब्त कर लिए, ठीक है, कितने जब्त किए हैं, 500 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। अब कंपनी इसका क्या करेगी, कंपनी इसे री इशू कर देगी किसी दूसरे पर्सन को, या कंपनी को री इशू कर देगी। अब बेटा हमने इशू की एंट्री में पढ़ा था कि जो इशू किए जाते हैं शेयर वो एट पार और प्रीमियम पे किए जाते हैं, लेकिन जब री इशू करते हैं तो एट पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं री इशू। ठीक है, री इशू जो शेयर है एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे हो सकते हैं। और जब री इशू किए जाएंगे शेयर तो उसकी एंट्री आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं मांगे जाएंगे, एक साथ ही पूरी पेमेंट करनी है। जैसे अगर 10 का शेयर है तो 10 रुपीज लमसम पे करने हैं, अब आपसे इंस्टॉलमेंट में डिमांड नहीं की जाएगी। और जो री इशू है व्यापार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे हो सकते हैं। अब उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, नाउ सपोज करो कंपनी ने जो 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, जब्त किए हैं, ठीक है, उसकी री इशू की एंट्री अगर एट पार पे करती है। अब देखो बेटा, फॉरफिचर की कितनी एंट्री होती है, 1। ठीक है, लेकिन री इशू की 2 एंट्रीज बनेगी, फॉरफिचर की 1 एंट्री, री इशू की 2 एंट्रीज। टोटल अगर फॉरफिचर और री इशू आता है तो आपकी 3 एंट्रीज बनती है। ठीक, अब जब री इशू कर रही है, बैंक में पैसे आएंगे, लमसम बनती है एट पार, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
500 इंटू 10 5000। अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, देखो जी, जो हमने पहली एंट्री की थी उसमें मैंने क्या एंट्री की थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, हमने क्या एंट्री की थी, शेयर कैपिटल कितने डिमांड की थी, 73500 टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितने पे गए थे, 2, तो वो हमने फोरफिट कर लिए टू अलॉटमेंट, 5 रुपीज अलॉटमेंट के थे 2500। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फोरफिटेड अमाउंट है ये कंपनी को गेन हो गया ना, कंपनी के शेयर पे वापस आ गए, कंपनी ने उसे रीइश्यू कर दिया, कंपनी ने रीइश्यू करके वापस 5000 रन कर लिए, लेकिन ये जो फोरफिट किए थे 1000 रुपीज जो आए थे, ये कंपनी का क्या हो गया, गेन हो गया। और ये किस नेचर का गेन है, रेवेन्यू या कैपिटल, कैपिटल नेचर का गेन है, तो कंपनी से कहाँ ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो फोरफिटेड अमाउंट है ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। इसे कंपनी फर्दर यूज कर सकती है, अगर बोनस शेयर इशू करने हैं तो इशू कर सकती है, यूज कर सकती है। तो यहाँ पे इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफर करने के लिए क्या हो रहा है, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। हम लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये गेन हो गया था 1000 रुपीज का, इस गेन को ये जो फोरफिटेड अमाउंट है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो री इशू की 2 एंट्रीज हो गई, एक जो शेयर री इशू किए हैं, सेकंड जो फोरफिटेड अमाउंट था उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये तो है एट पार। लेकिन अगर शेयर इशू होते हैं प्रीमियम पे, ठीक है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रही है, अगर 10 वाला 11 में री इशू कर रही है तो यहाँ पे 1 रुपी क्या ले रही है, प्रीमियम। तो प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप क्या करते हो, क्रेडिट, बस उसे ऐड कर दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। $500, 1 रुपी है तो 500। अब बैंक में कितने आ जाएंगे, 5500। ठीक है, सेकेंड एंट्री सेम रहेगी। सेकेंड एंट्री क्या आपकी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1000। ठीक है, ये जो गेन हुआ है फोरफिचर पे, ये जो फोरफिटेड अकाउंट है इसमें जो 1000 है ये कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब अगर कंपनी शेयर इशू करती है एट डिस्काउंट, ठीक है, कंपनी अपने शेयर जो री इशू कर रही है वो डिस्काउंट पे कर सकती है ना। अब कंपनी जो 500 शेयर है एट 10 ईच, उसे 9 रुपीज में री इशू कर रही है, यानी 10 माइनस 1 रुपी का क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। देखिए, आपके फोरफिटेड अकाउंट में कितने रुपीज पड़े हैं, 1000 रुपी पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1000 रुपी है मैक्सिमम कंपनी उतना ही डिस्काउंट दे सकती है, जितना फोरफिट किया है कंपनी मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है। ये जो फोरफिट किया ये कैसे था, 2 रुपीज एप्लीकेशन के थे, 5 रुपीज अलॉटमेंट के, 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो ये जो फोरफिट किए थे 500 शेयर पे, क्योंकि शेयर होल्डर के पास 500 शेयर थे एंड ही वाज अनएबल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो उसके जो 1000 रुपीज थे यानी 500 इंटू 2 ये कंपनी ने फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। तो यानी कंपनी पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। 2 से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती, क्योंकि उसके बाद कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर कंपनी ने फोरफिट किए 1000 रुपीज और कंपनी 3 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है, यानी 1500 का डिस्काउंट दे रही है, तो कंपनी को 500 का लॉस हो जाएगा,
जो कंपनी बेयर नहीं करेगी तो कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, जितना फोरफिटेड अमाउंट है, यानी 1000 रुपीज अगर पर शेयर माने तो 2 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दे सकती है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंपनी का फोरफिटेड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है कभी भी फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब कंपनी जब डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करेगी तो क्या एंट्री करेगी, कंपनी करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे डिस्काउंट नहीं लिखना, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो डिस्काउंट के पैसे हैं वो कहां से लेगी, यहां से लेगी। ठीक है, अब 1 रुपए का डिस्काउंट दे रही है और शेयर कितने रीइश्यू कर रही है, 500 शेयर रीइश्यू कर रही है, तो 5 यहाँ पे आपके बैंक में कितने आएंगे, 9 के हिसाब से आएंगे। ठीक है, 5 इंटू 1 रुपए का डिस्काउंट होगा, यहाँ पे हमेशा क्या आती है फेस वैल्यू, 500 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4500 डेबिट, 500 डेबिट और यहाँ पे आ गया 5000। ठीक है, तो जब शेयर री इश्यू होंगे तो ये डिस्काउंट है वो कहाँ से चार्ज कर रहे हैं, वो हम चार्ज कर रहे हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितने से क्रेडिट है, 1000 से, यहाँ हमने 500 से डेबिट कर दिया। अकाउंटिंग के अंदर जो प्लस माइनस होता है वो डेबिट या क्रेडिट करके होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि 1000 से प्लस है और 500 से माइनस है, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा, 500 प्लस आएगा। तो सिमिलरली यहाँ प्लस माइनस नहीं है, कितने से क्रेडिट है। ठीक है, फोरफिटेड अकाउंट कितने से क्रेडिट है, 1000 से क्रेडिट है और कितने से डेबिट है, 500 से डेबिट है, तो नेट इफेक्ट 500 है। साइन किसका लगता है, बड़े का, तो साइन क्या है, क्रेडिट। तो 500 अभी भी आपके फोरफिटेड अकाउंट में पड़े हैं। ठीक है, 1000 रुपीज क्रेडिट थे, 500 यहाँ यूज हो गए डेबिट, अभी भी फोरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा है, 500, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अब यहाँ कितने ट्रांसफर करेंगे हम, 500। मैक्सिमम वो 1000 का डिस्काउंट दे सकते हैं, 1000 से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, यानी पर शेयर अगर 2 रुपये फोरफिट किए हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट 2 रुपये ही हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो शेयर्स हैं, अगर कोई शेयर होल्डर कॉल सीनियर है यानी कि अमाउंट पे नहीं कर रहा है तो उसके शेयर को कंपनी फोरफिट कर सकती है और फोरफिट किए शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है। जो शेयर रीइश्यू करती है वो एट पार, एट प्रीमियम या डिस्काउंट पे कर सकती है, लेकिन जो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे रही है वो फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, नेक्स्ट सेशन में से कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड प्लीज बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।